तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी। यहाँ हमें डायमेंशन बताना है, जो नलिटी ए की है और जो रेंज स्पेस बी का है, इनके इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या होगा। मतलब यहाँ बेसिकली ये कह रहा है जो नलिटी और रेंज स्पेस है, इनमें जो कॉमन एलिमेंट है उसका डायमेंशन क्या है। यानी कि जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है। तो हमें मतलब ये पता करना है कि इनमें कॉमन जो एलिमेंट है वो क्या होगा। तो मान लेते हैं एक वी एलिमेंट है, ठीक है। वो दोनों में बिलोंग करता है। वी है वो नलिटी ऑफ ए, वो नलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ बी में बिलोंग करेगा। हमें पता है जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो नलिटी में भी बिलोंग करेगा एंड और वो बी जो होगा रेंज स्पेस में भी बिलोंग करेगा, है ना। यही होता है ना, मतलब हम जब बी रेंज स्पेस में बिलोंग करेगा तो क्या होगा। देखिए जो बी, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में बी क्या है, रेंज स्पेस। बेसिकली जो बी है ये कैसे बना होता है, बी दो कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए जो रेंज स्पेस होगा बी का, रेंज स्पेस कैसे डिफाइन होगा। रेंज स्पेस में वी आएंगे, वी आएंगे जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं। यानी कि जो बने हैं C1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्पैन स्पैनिंग सेट है C1 कॉलम और C2 कॉलम का। इन दोनों की जो स्पैनिंग से, यानी कि इनकी जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है उनसे जो बनेगा बी, उनसे जो बनेगा वो इसका रेंज स्पेस होगा। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट बी है वो इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स टाइम C1 प्लस वाई टाइम C2 होगा, है ना। यानी जो C1 और C2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बी में होगा, है ना। तो हम बी को लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू एक्स। पहला कॉलम क्या है, 1 -1 3 है। दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम है 2 0 1 है। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस का x और यहाँ पर 3x प्लस वाई। ये अपने पास आ जाएगा बी। अब हमें कॉमन देखना है, जो नलिटी होता है हमें पता है नलिटी की डेफिनेशन ये कहती है, नलिटी में बे वी आएंगे जो कि जीरो पे मैप कर रहे होंगे। यह हमने पढ़ा है, नलिटी इज डिफाइन इन सच अ वे, नलिटी में बी आते हैं जो टी ऑफ वी को जीरो पे मैप कराते हैं, है ना। तो बी आ गए। अच्छा हमें ए की बात करनी थी, हमने ले लिया ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 5 है, 0 2 है। वी क्या है हमारे पास, वी है एक्स प्लस 2y माइनस का x और यहाँ 3x प्लस वाई है और 0 है। यहाँ हम देख सकते हैं इसका 2 × 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 × 1। तो जो मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा क्या, 2 × 1 का, है ना। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, 0 मैट्रिक्स में। अब हमें आपस में इनका प्रोडक्ट करा देना है। तो देखिए फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ में तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस का 2x, ठीक है। अब इसका इसके साथ में माइनस का x प्लस यहाँ भी माइनस का 2y और यहाँ पे माइनस का 5x, यहाँ पे प्लस का 6x और यहाँ प्लस का 2y। ये बन गया अपने पास, ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। जो भी है हम देख सकते हैं ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये सब कैंसिल हो गया, 0 0 है। और यहाँ देखिए यहाँ पे ये क्या बचा, 2y माइनस का x, यहाँ 0 बचा और यहाँ पे 0 0 बचा। तो हमारे पास इन x और y में एक रिस्ट्रिक्शन आ गई। ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो एक्स और वाई में, यानी कि रिलेशन आ गया बेसिकली। तो जो बी एलिमेंट जो आने वाला है वो कैसा दिखेगा देखने में, हम देखेंगे। तो यहाँ 1 -1 3 होगा और वाई है। हम वाई लिख के जो यहाँ जो जो एक्स था हमने एक्स लिख लिया, यहाँ वाई था, हम वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, वो x/2, है ना। ओके हम यहाँ से ले ले वो एक्स को कॉमन, फिर यहाँ पे अपने पास एक मैट्रिक बचेगा, यहाँ पर अपने पास में एक मैट्रिक बचेगा जिसके पास ये फिक्स एंटिटीज होगी। हम जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ फ्री वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो हम यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल वो कितनी अपने पास 1 है। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा अपने पास 1। बस यही है इस सवाल में और कुछ नहीं है।